हेलो गाइस। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे कि अपना ये चार्ट चल रहा है। हम लोगों को पुराना चीज़ों को एनालाइज जैसे कि करना है। इसमें हम लोग जैसे कि एनालाइज करते थे मतलब हमारे पास चार डाटा होता है। जैसे कि चार प्रकार के डाटा होते हैं जैसे कि पुराना रिट्रेसमेंट एरिया, पुराना सपोर्ट जोन और पुराना रजिस्टिंग जोन। और जितना बैक से बड़ा टाइम फ्रेम का जो भी डाटा होता है उसको हम लोग रिवर्सल करके जितना रिवर्स करके पीछे से जाकर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। वही हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो ट्रेड के लिए प्लान बनता है वो होता है। ठीक है। ट्रेड प्लान करने के लिए अपने को देखिए जितना पुराना पीछे का डाटा होता है उसको एक बार एनालाइज करना पड़ता है। और वहीं से हम लोग उठाने के बाद में अपना एक बेहतरीन सा सेटअप तैयार कर पाते हैं। जैसे कि मान लो ये जो अपना लॉन्ग है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी ये बहुत पुराना डाटा है जैसे कि 3964 है। अब इसका हम लोग देखेंगे लिक्विडेशन की कहाँ तक है। देखिए मार्केट का एक लिक्विडेशन लगभग लगभग इस एरिया पर्टिकुलर रेंज में दिख रहा है क्योंकि जब से ये आ रहा है तो डाउन ट्रेंड के रूप में आ रहा है नीचे की तरफ। अब ये जो लास्ट टाइम ये गया था तकरीबन फरवरी में आया है ये, फरवरी के लास्ट में 17 फरवरी के आसपास में इस एरिया में। ठीक है। अब कितना महीना हो गया देखो। अब इतने महीने का जो है इसका और इसका लिक्विडिटी बचा हुआ है ना 39,999 तो गोल्डन जोन बोलते हैं। और उसके पीछे जैसे कि है वो भी बचा हुआ है अपना। जैसे कि ये चीजें हैं इन लोगों को एक बार रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट को नीचे आना ही है। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग इस चीज को मार्क करते हैं यहाँ से अपना बाइंग जोन के रूप में एक बार जैसे अगर यहाँ को टच करता है तो आता ही है। जैसे वैसे जस्ट कुछ दिनों के पहले कुछ एक दिन पहले का जस्ट है इसमें भी 425 के आसपास में 4025 के आसपास में रिट्रेसमेंट लिया है। अब देखिए यहाँ से भले ये कैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे साइडवेज मार्केट ये भी इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं है कि जरूरी नहीं कि इसको फॉलो करने के बाद में ऊपर ही निकले क्योंकि मार्केट इस डेवन को रिस्क टच करने के लिए फिर से रिट्रेसमेंट आना एक अनिवार्य होता है क्योंकि आप इसको और बड़ा टाइम फ्रेम में जैसे ही देखोगे। देखो एक कैसे पर्टिकुलर ये निकल रहा है जैसे कि अपना एक स्ट्रेट लाइन बना दी है यहाँ से। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर को देखो यहाँ से क्रॉस कहाँ पर हो रहा है। ये अब इसमें पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम है एक घुसते चले जा रहा था इसके बाद ये निकलेगा जो ट्राइंगल पैटर्न हम लोग पढ़ते हैं ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे अपने को काम आता है। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग ये दोनों चीज़ें कुछ होंगे। अब यहीं से आपको एक ट्रेड बेस को निकालना है कि ट्रेड को कैसे हमको लेना है। ठीक है। तो आप पर्टिकुलर इस रेंज में आने का इंतजार करेंगे उसके बाद इस बारे में तो उतना रेंज तक तो बहुत टाइमिंग हो जाता है। इसीलिए आपको कैंडल पढ़ना जरूरी रहता है। तो कैंडल का जैसे कैंडल का जितने भी पार्ट्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। और नहीं है जानकारी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कैंडल को कैसे स्टडी करते हैं। कैंडल को एकदम बेसिक से स्टडी करने के लिए हम एकदम बेहतरीन ट्रिक है कुछ ही दो चार कैंडल है उसको ही आपको पढ़ना रहता है। बाकी बहुत ज़्यादा कैंडल को आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैंडल सिर्फ इंडिकेट करता है कि ये बुल्स है कि बाइंग है। इसलिए परमानेंट इस कैंडल को पर्टिकुलर उसी कैंडल को लेना है इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कैंडल का पर्टिकुलर प्राइस रेंज। अब देखो ये वाला जो एरिया है अब इसको हम लोग 4 घंटे टाइम फ्रेम में देखें तो इतना बड़ा मूवमेंट और एरिया हमको दिख रहा है। लेकिन इसी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें इसी को हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करें तो क्या हम यहाँ पर ट्रेड पंच करने लायक नहीं है क्या। अपने को कैंडल का परफॉर्मेंस हमको पता रहेगा ट्रेड लाइन हमको पता रहेगा एक पर्टिकुलर इंडिकेटर्स वगैरह सभी चीज़ें हम बताते जाते हैं। आप देखोगे तो हमको ट्रेड कैसे लेना उस चीज़ के बारे में हमको पता चल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमको एक ट्रेड पंच करना है तो अपने को ग्रीन जोन लाइन जो है पुराना बैक डाटा को लेने के बाद में हमको ट्रेड में कैसे ट्रेड लेना है वो तो पता चल गया तो इस एरिया में आने के लिए हमको रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ तक के लिए अभी देखो भले बाइंग साइड में दिख रहा है लेकिन अभी भी आप एक सेल साइड के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हो कि एक बेहतरीन मूवमेंट देखिए देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है आज का चल रहा है 15 मिनट की रेंज में। लेकिन देखोगे तो ये डाउनफॉल में ही पर्टिकुलर एक डाउनफॉल में ही आपको दिख रहा होगा।
रेंज जो है आपको डाउन ट्रेंड का ही दिखेगा यहाँ पे। तो इस वाले जैसे लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है, इसका लिक्विडिटी अगर खाने आता है, तो पर्टिकुलर एरिया ये है जो आपका 4,000 के आसपास में 4,001 दिख रहा है, इसको ये टच करने आएगा ही। उसके बाद नीचे एक लाइन है, यहाँ जैसे आता है उसके बाद में यहाँ से ये रिट्रेसमेंट करेगा। तो गाइस आपको देखना है ट्रेड कहाँ पे पंच करना है, इसलिए वेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे और ट्रेड हम लोग पंच करेंगे, उसके लिए हम लोग रुके रहेंगे। लाइव क्लासेस चलता रहेगा और लाइव ट्रेड हमारा अकाउंट पे लगा रहेगा। आप बिल्कुल एनालाइज कीजिए और ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको लाइव जो चैनल में ट्रेड चलता रहेगा वो आपको दिखेगा। ओके गाइस।